जी, एक बार फिर से मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और एक और नई जानकारी लेकर। अभी कुछ भाइयों का ये कहना था कि जब वो सीट बुक करने जाते हैं और ईएफटी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसमें नंबर जो है वो प्रॉपरली नहीं आते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि जो आपके पास में अभी जो रनिंग ईएफटी है आपके हाथ में जो है, यदि उसकी यूज़्ड फ़ॉइल जो आपने यूज़ की हुई हैं, अगर आप उसे टीटी लॉबी में जाकर, टीटी एक्टिविटी में जाकर और ईएफटी एंट्री में जाकर उसकी एंट्री नहीं करेंगे, तो फिर आपके पास में ये जो आपका नंबर है, ये मैच नहीं करेगा, तो मिसमैचिंग होगी। तो आपकी जो ईएफटी है, उसका जो कमेंसिंग नंबर ही शो करेगा उसमें, चाहे वो 01 है, चाहे 51 है। तो वहीं से शुरुआत होगी। लेकिन यदि हम लोग चाहते हैं कि हमारे एचएसटी में अगर हम लोग कोई बर्थ बुक करने गए हैं और ईएफटी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो हमारा नंबर जिस नंबर की हम लोग ईएफटी बना रहे हैं हमारे एचएसटी में भी उसी नंबर की ईएफटी शो हो। तो इसके लिए वेरी सिंपल, कुछ नहीं करना है आपको। हम लोग इसका एक डेमो लेते हैं कि किस प्रकार से हम लोग हमारी जो ऑन ऑफ ड्यूटी कर हमारी जो टीटी लॉबी है, टीटी लॉबी में हम लोग अपने ऑफिस में जाकर ऑन ऑफ ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारे इंडिया में, सारी इंडियन रेलवे में ये जो टीटी लॉबी है वेब इनेबल कर दी गई है। इसमें आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर बैठे आप इसमें दूसरी एक्टिविटीज़ जो जैसे ईएफटी एंट्री है या कुछ और मिसलेनियस एंट्रीज़ हैं, वो आप इसमें कर सकते हैं। तो जब तक आप अपनी ईएफटी की हर फ़ॉइल की एंट्री उसमें नहीं कर लेंगे, तब तक आपका मैच नहीं होगा। तो सिंपल इसका क्रोम में जाकर टीटी लॉबी को खोलें और टीटी लॉबी में जाकर 3 ऑप्शन आते हैं, ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी, लॉगिन। ऑन ऑफ ड्यूटी हम लोग यहाँ घर पर बैठे नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग लॉगिन करेंगे, लॉगिन के हमारे वही के वही पासवर्ड, यूज़र नेम और पासवर्ड वही रहता है। आजकल जो कैप्चा है वो थोड़ा लंबा कर दिया है, पता नहीं क्या इसको ऐसा लगा कि इसे थोड़ा और टफ़ कर देना चाहिए। खैर कोई बात नहीं, हमारे लिए ज़्यादा चीज़ें टफ़ नहीं रहती हैं, हम लोग बहुत जल्दी सबके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो बस उसमें लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद में उसका जो आगे का वीडियो है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ और हम लोग इस प्रकार से सारी ईएफटीज़ की एंट्री कर लेते हैं। तो फिर हमारा ये जो मैचिंग होने लगती है हमारी। और कोशिश ये करें, जब एचएसटी से वर्किंग कर रहे हैं और अगर नेटवर्क प्रॉपर है तो ईएफटी बनाने से पहले आप अपनी बर्थ अगर बुक कर रहे हैं या ईएफटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोशिश ये करें कि पहले एचएसटी में बना लें। क्योंकि एचएसटी में बना लें तो इसलिए बेहतर है कि एचएसटी में बनाने से वो हमारे जब सिस्टम में फीड हो सकती है तो हम मैनुअली ईएफटी तो आधे मिनट में भी बना सकते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन एचएसटी में फ़ीड हो जाए हमारे सर्वर तक, वो जो हमारी ईएफटी की डिटेल है वो पहुंच जाए तो फिर सबसे मतलब काम आसान हो जाते हैं। तो वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ें बहुत ईजी हैं। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले गूगल क्रोम में जाकर टीटी लॉबी टाइप करें, टीटीई लॉबी। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं तो आपके सामने टीटी लॉबी का ऑप्शन आता है। उस वेबसाइट को खोलें तो हमारे सामने जो पेज आता है, जो हमारे ऑफिस में टीटी लॉबी का पेज खुलता है वही खुलता है। यहाँ भी वही तीनों ऑप्शंस आते हैं, ऑन ड्यूटी, ऑफ ड्यूटी और लॉगिन का। यहाँ हम सिर्फ लॉगिन कर पाएंगे, ऑन ऑफ ड्यूटी का हमें यहाँ पर अधिकार नहीं है। लॉगिन करें, आपका यूज़र नेम पासवर्ड वही रहेगा जो आपका टीटी लॉबी का है। जैसे ही आप इसे टैप करते हैं या लॉगिन करते हैं तो आपके सामने चेंज पासवर्ड का ऑप्शन आता है। इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल करके जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमारे लेफ़्ट साइड में दूसरा ऑप्शन जो रहता है टीटीई एक्टिविटी, ये खुलता है। मतलब बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है टीटीई एक्टिविटी, उसे टैप करते हैं तो वहाँ हमें एक नया ऑप्शन ईएफटी एंट्री का आता है। तो हम लोग उसे टैप करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा। ये पेज होगा हमारी डेट वाइज ड्यूटी का। तो हमारे पास में जो ईएफटी है, जिस डेट को हमने इससे स्टार्ट किया है उस डेट को हम लोग स्टार्टिंग डेट मानकर और आज तक की डेट का हम ये पीरियड ले लेंगे। तो इसमें हमारी जितनी भी ड्यूटीज़ हमने की हैं वो सब की सब हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो जो सबसे पहले ड्यूटी रहेगी, यानी जिसमें हमारी सबसे पहले ईएफटी बनी है, उसे स्क्रॉल करते हुए जब हम लोग राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो बिल्कुल राइट के आखिरी में जाकर हमें ईएफटी एंट्री का एक ऑप्शन मिलता है।
जैसे ही हम लोग इस पेज को स्क्रॉल करते हैं, आप देखेंगे कि जैसे हमने ये स्क्रॉल किया तो ये लास्ट में जाकर एक ईएफटी एंट्री का ऑप्शन आता है। इसे टैप करते हैं तो फिर हमारे सामने एक नया पेज खुलता है जिसमें सारे वो रिटर्न्स वाली पूरी डिटेल रहती है हमारी। सारी ईएफटी की डिटेल भरने के लिए इसमें सारे रोज़ और कॉलम बनी रहती हैं। तो इसमें हम लोग ऐड रो नाम का ऑप्शन दबाते हैं तो एक पूरा पेज खुलता है जिसमें हम अपनी ईएफटी की पूरी डिटेल भरते हैं। उसका जो पहला नंबर आप अपने आप ऑटोमेटिकली जो आपकी ईएफटी रजिस्टर्ड है सिस्टम में वो आ जाएगी, उसका पहला नंबर आ जाएगा। उसके बाद में आपने वो फ़ॉइल आपने किस ट्रेन में बनाई, किस डेट को बनाई, कहाँ से कहाँ तक बनाई, उसका रीज़न क्या था, क्यों बनाई, कितना किराया लिया, कितनी पेनल्टी थी, कितने एडल्ट थे, कितने चाइल्ड थे, कितनी जीएसटी थी। ऑलमोस्ट उसमें सारी की सारी जानकारी आपको फ़ीड करनी होगी। और जैसे ही आप उसे फ़ीड करते हैं तो फ़ीड करने के बाद में जब ये एक फ़ाइल हमारी फ़ीड हो जाती है, उसे हम लोग फ़ीड कर देते हैं तो फिर हम ऐड रो पर जाते हैं। एक बार फिर ऐड रो करते हैं तो हमारे पास में हमारी ईएफटी की इसकी डिटेल के बाद में एक नई डिटेल भरने के लिए हमें ऑप्शन मिलता है। फिर हम दूसरी ईएफटी की डिटेल उसमें भर देते हैं और इस प्रकार से हम लोग लगातार जितनी भी हमारी यूज्ड ईएफटीज़ हैं उनका हम लोग उन्हें भरते जाते हैं। आप देखेंगे कि बड़ा सिंपल है, मतलब ऐसा तो इसमें कुछ सोचने विचारने का काम नहीं है। कोशिश ये करें कि अगर घर पर आप डेस्कटॉप पर या लैपटॉप पर अगर इसे कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर हम लोग हमारे मोबाइल से या हमारे एचएसटी से टैब से करने जाते हैं तो जो हमारा ईएफटी डिटेल का पेज खुलता है उसके बिल्कुल नीचे जो सारी ईएफटी रिटर्न्स वाला एक तरह से जो पेज है वो होता है और उसका जो ऑप्शन होता है बैक वाला, वो सबमिट वाला, वो बिल्कुल इस पेज के कॉर्नर पर होता है और कभी गलती से दब जाता है तो हम लोग फिर वापस इस पेज से बाहर निकल जाते हैं। तो कोशिश ये करें कि या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप पर एंट्री करें, और अगर मोबाइल और टैब से एंट्री कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें संभल कर करें कि आप जिस ऑप्शन को टैब करना चाहते हैं वही ऑप्शन टैब हो। इस प्रकार आप अपनी सारी ईएफटीज़ की जो आपकी यूज्ड ईएफटी है उनकी एंट्रीज़ कर लेते हैं। आखिरी में जाकर आप इन्हें सबमिट कर देते हैं। सबमिट कर देते हैं तो वो सारी की सारी ईएफटी की डिटेल आपकी सिस्टम में फीड हो जाती है। ये जो मैं आपको बता रहा था कि टीटी एक्टिविटी में जाकर ईएफटी एंट्री है, इसके नीचे एक और ऑप्शन होता है तो जिस जहां हम लोग मंथ वाइज पूरी की पूरी हमारी यूज्ड ईएफटी या फिर जो हमारी फीडेड ईएफटी हैं उनकी डिटेल हम लोग चेक कर सकते हैं बड़े आराम से। और भाइयों, मैं एक छोटी सी और बात बताना कहना चाहता था कि हमारे कुछ भाई कोशिश ये करते हैं कि एक ही कार्बन से पूरी की पूरी 50 फॉइल्स बना दें। तो ऐसा ना किया करें। 10, 12, 15 फॉइल के बाद में कार्बन चेंज कर लिया करें ताकि पैसेंजर फॉइल तो विजिबल रहे ही, क्लियरली पढ़ भी सकें। तो हमारी जो रिकॉर्ड फॉइल रहती है वो भी क्लियरली हम लोग कभी पढ़ना चाहें या उसकी डिटेल लेना चाहें तो वो डिटेल ले लिया करें। इस प्रकार आप देखेंगे कि ये आप जैसी एंट्रीज आपकी पूरी हो जाएंगी तो फिर आपके एचएसटी में की ईएफटी और आपके पास में अनयूज्ड ईएफटी का जो पहला नंबर है वो सारा आपस में मैच करने लगेगा, और जब आप चाहें तब इसे सिस्टम के थ्रू बना सकते हैं। और कभी ऐसा होता है कि आप सिस्टम में फीड नहीं कर पा रहे हैं तो आप ईएफटी बनाने के बाद में टीटी लॉबी में जाकर इसे फीड कर सकते हैं। वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो मुझे लगा आपके ये वीडियो बहुत काम आएगा। पिछले वीडियो में एक चीज़ बताना भूल गया था कि हम लोग पैसेंजर्स का म्यूचुअल आपस में बर्थ चेंज भी कर सकते हैं। ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है। वही पैसेंजर को लॉन्ग टैप करके रखेंगे, फिर जिस पैसेंजर से हम लोग बर्थ चेंज करना चाहते हैं उस पैसेंजर के नंबर को भी लॉन्ग टैप करेंगे तो दोनों के दोनों पैसेंजर्स के वो नंबर खुल जाएंगे। तो फिर ऊपर हमारे लेफ़्ट राइट साइड में एक ऑप्शन आता है एक्सचेंज का, तो उसे हम टैप करते हैं तो फिर आपस में उनकी बर्थ एक्सचेंज हो जाती है और हमारे सिस्टम में भी वो फीड हो जाती है। मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है, बहुत सारे भाइयों की ऐसी क्वेरीज थी कि ईएफटी की एंट्री करें, तो ये आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।